जब शहर साफ़ सुथरा होता है तभी अच्छा लगता है। अपने शहर की सफाई की जिम्मेदारी हम सभी की होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, ये मॉर्निंग की शुरुआत है। तो आज जो हमारे यहाँ एक बार मई के महीने में जो रोड के किनारे नालियाँ बनी होती है वो सब साफ़ हो गई थी, और उसके बाद फिर दोबारा से अभी साफ़ हुई हैं, और उनका जो कूड़ा लगा हुआ था तो आज वो सब कूड़ा उठ रहा है। तो इतनी छोटी सी ये जेसीबी मशीन जो है ये बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा कैमरा चला देते हैं इसमें भी, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर कूड़ा निकाला जा रहा है। पहले इसी जगह की पाइपलाइन फट गई थी सफाई करने में, तो आप लोगों के साथ मैंने बताया था, शेयर किया था। और अभी है देखिए इधर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है जो नालियों से साफ़ हुआ है। तो वैसे तो सब जगह सीवर लाइन है, पर ये बरसात का पानी जो जाता है तो ये कूड़ा कबाड़ उड़ के जो भर जाता है, तो हमारे यहाँ अप्रैल और मई के महीने से ही जो नालियाँ हैं वो सब उनकी सफाई शुरू हो जाती है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस टाइम वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, और हो सकता है कि आगे हमारा ऊपर का पोर्शन बने तो फिर सब बालू मिट्टी हो जाएगी। इस वजह से सारा जितना भी जो मोटे राशन वाला काम है, सरसों का, गेहूं का, चावल का, ये भी हमको अभी करना है। तो खाना पीना बनाने के बाद अब है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं सरसों साफ़ करने के लिए। तो अभी जो ये बोरी भर सरसों है इस बार तो काफ़ी अच्छी आई है, बहुत ही साफ़ सुथरी है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पिछले साल की तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसमें। तो इसको देखिए मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मौसम आप लोग देखते ही हैं, कभी एकदम बादल हो जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो जाएगी, और कभी धूप निकल आती है। तो इस वजह से मैं दोपहर का टाइम है तो मैंने बोरी भर ये सरसों को साफ़ कर लिया है। तो एक बार इसका तेल निकलवा लिया जाएगा ना तो कम से कम 3-4 महीने फुर्सत हो जाएगी। तो अगर हमारा ऊपर का पोर्शन बनेगा तो फिर हमें जल्दी से झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़े से गेहूँ भी मैंने धुल के रख लिए थे, आप लोगों को दिखाया ही था। और अगर अभी टाइम मिला, अगर मौसम सही रहा तो थोड़ा सा और धुल के रख लूँगी, तो आगे चाहे जितना लंबा काम चलेगा, काम चलता ही रहेगा। नहीं, अगर नहीं हो पाया तो मजबूरी है कि फिर साफ़ सुथरा गेहूँ होता है, आजकल तो सब मशीन से कटता है, तो उसको बिना धुले ही साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सरसों मेरी पूरी साफ़ हो गई है, और जो लास्ट का बचा है इसके लिए मैंने अपना मुंह कवर कर लिया है, पूरा फेस कवर है मेरा, क्योंकि जो डस्ट निकलती है ना इससे मुझे एलर्जी हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो है मूंग है, तो जब मैं ये काम कर ही रही थी तो मैंने कहा लाओ थोड़ी सी मूंग जो है ये करीब 12-15 किलो होगी, तो इसको भी मैंने सब झाड़ के रख लिया था। और देखिए इसकी कितनी सारी लकड़ियाँ निकली हैं। अब इसको बिनना है, बिनने के बाद फिर दरेंगे, तो ये सब काम ना थोड़ा मौसम सही हो जाएगा तब करेंगे। और मूंग को जब दाल बनानी होगी तो दरतिया जो होती है, सब लोग जो देहात से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे, जिसको आप वैसे शब्दों में अगर कहें तो चक्की बोल सकते हैं, कि जो छोटी चक्की होती है उसमें बनाएंगे। चाहे तो बाहर से भी बनवा सकते हैं, पर हकीकत बताऊँ ना तो जब अपनी सास को देखते थे ना तो बहुत शौक़ लगता था। और उससे भी पहले जब हम लोग छोटे थे, नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ पर देखते थे तो कुछ नहीं मिलता था, खाली ऐसे ही वो चक्कियाँ चलाते थे। पहले देहातों में थी हमारे बचपन में, तो किसी में गेहूँ पीसा जाता था और किसी में दाल का होता था, तो वो ज़मीन में गड़ी रहती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। नहीं कुछ मिलता था तो उनमें गेहूँ ही डाल देते थे और उसको चलाते थे। हमारा दोपहर का खेल ही इसी तरह का होता था। तो अब जब गृहस्थी है, खेत खलिहान है अपने, तो जब ये राशन आता है ना तो ये लगता है 10-15 किलो दाल बनानी है, क्योंकि मूंग उड़द बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है। तो इस वजह से मतलब घर ही में बना लेते हैं, क्योंकि चक्की भी अपने घर ही में है। तो इसको जब बनाते हैं ना पुराने तरीके से तो एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ ये है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, पर इन सब चीज़ों के लिए ना टाइम निकालना पड़ता है। और इन सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सुथरा अपने घर का बिल्कुल एक एक कंकड़ पत्थर बिन के और लकड़ी कूड़ा सब हटा के धो धा के जैसे हम लोग बनाते हैं, तो उतनी साफ़ चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती हैं। अब हम आलस करें तो कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी भी जो लोग अपनी जड़ ज़मीन से जुड़े हैं, जिनके पास इस तरह का मतलब स्पेस है, खेती है और घर में ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, तो वो सभी लोग बनाना ही पसंद करते हैं। बाकी जितनी न्यू जनरेशन आ रही है वो तो सब कामों से जान ही बचाती है। तो यहाँ तो खैर हम तीनों लोग कर लेते हैं, धीरे धीरे हमने सीखा है, उसी के साथ अब दोनों देवरानियों से भी करवा लेते हैं। और ये सब काम करते हुए ना मुझे 3-3:30 का टाइम हो गया था, और मुझे लगता है 4 बज गया था सब चीज़ रखते
उठाते उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया है और अपने बाल वाल धोए थे, बाल वाल सुखाए हैं और अब शाम की तैयारी है। तो यहाँ पर आज मैं बता दूँ कि मैं रेडी हो रही हूँ। अपने जो हमारे घर का जो जिम है वो खोला गया है, मतलब हमारे देवर ने जिम खोला है, तो उसकी ओपनिंग है आज। तो ओपनिंग बहुत ज़्यादा पैमाने पर नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ फैमिली मेम्बर और जो फ्रेंड हैं उनको ही बुलाया है, मतलब बहुत ज़्यादा 50-60 आदमी होंगे, तो इतने ही लोगों को बुलाया है इस वजह से, क्योंकि अभी दिल्ली से मशीनें जो मंगाई गई हैं तो बस उसको मतलब इकट्ठा एक जगह मतलब जो रूम किराए पे लिया हुआ है उसमें सेट किया गया है। अभी कोई उसमें डेकोरेशन नहीं किया गया है, कोई भी अभी उस वहाँ का कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो इस वजह से आप लोग ये कह सकते हैं कि बस अभी एक किराए का हॉल लिया है और उसमें मशीनें फ़िट की गई हैं और धीरे धीरे अभी जब मशीनें आ गई हैं, जो बच्चे आएंगे करने के लिए वो करते रहेंगे और उसके बाद मैट लगाना है, पेंट वेंट है और जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं जिम में तो वो सब होंगी। अभी देखिए हम देवरानी जेठानी दोनों तैयार हो गए हैं और पापा जी बैठे हैं कुर्सी में। पापा जी घर ताकेंगे, बच्चे दोनों निकल चुके हैं, हस्बैंड और छोटा देवर ऑफिस में है, बड़ा देवर अपने मतलब जहाँ जिम खोला है वहाँ पर हैं और हम देवरानी जेठानी जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। बस हमने सुना कि नहीं सुना पता भी नहीं। और यहाँ पर देखिए देवरानी जेठानी दोनों, सुहाना मौसम है, देखिए बादल खूब छाए हुए हैं। पहले तो डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, पर शाम का मौसम है, करीब 6 बजे का टाइम है ये और बहुत ही सुहाना मौसम है। देवरानी जेठानी दोनों लोग जा रही हैं, तो मतलब बस गाना गाने का मन कर रहा था, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, बस वही काम है। तो मतलब जब खुद को आज़ादी मिलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे तो हस्बैंड के साथ जाना होता है, पर ये कभी कभी ये लगता है नहीं, मतलब हम लेडीज़ भी किसी से कम नहीं है, जा सकते हैं। वैसे मैं बताऊं मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है, देवरानी को आती है, पर साथ में जाने में कहीं घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी जब मौसम अच्छा हो तो क्या कहने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जल्दी घर से बाहर जाना नहीं हो पाता है, इस वजह से जब निकलते ना तो भी, और उसमें अगर मौसम अच्छा है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग बात करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में सब्ज़ी मंडी मिली तो वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पर स्पीड कम करनी पड़ी। तो फिर यहाँ पर बताने लगी कि यहीं से सब्ज़ी उब्जी लेते हैं, क्योंकि इसी रोड से आना जाना है उनका, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ थी। तो मैंने ही बोला कि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए, तो और काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे लोग निकल आते हैं बीच से, कहो गाड़ी के सामने आ जाएं, और ये बाइक वाइक इधर से और साइकिल हैं बीच बीच में ले आते हैं। और सब्ज़ी मंडी का एरिया भी इसी तरह का होता है। और बस इसके बाद हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। ये तो दिक्कत है। धूप बत्ती वो माचिस चलाएं, धूप बत्ती माचिस अभी एक बार मैं बता दूँ ना, एक बार मैं बता दूँ ना, किसी को जाने ना देना, गिलास भी ले आना, क्या गिलास वाले, हाँ छोटी वाले ना, हाँ बच्चों को किसी को जाने ना देना, हाँ ठीक है, कर करके निकल जाए हैं। है कौन कौन, अरे सब ऐसे उसको दो, जितना सामान याद हो तो एक एक चीज़ बता। मेरा कोई जाएगा नहीं अभी है, छोटी मोटी चीजें जाने ना देना। इसमें उतरते कैसे हैं? इसमें उतरते कैसे हैं? ये गाड़ी रखने के लिए बना है। नहीं है तो इंसानों को करना हो। मेरे लोग तो हट्टे कट्टे चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर। नहीं यार, चढ़ तो जाएंगे, उतरने में हमको सोचना दौड़ना पड़ेगा ना वहाँ से, उसको वही थक जाओगा नहीं।
और अब हम लोगों ने अंदर एंट्री की है, पर यहाँ पर बहुत लाउड ही म्यूज़िक बज रहा था, फिर कॉपीराइट का डर था, इस वजह से मैंने सब जगह बंद कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं है, क्योंकि बस मशीनें आई हैं और बस इनको यहाँ पर रखा गया है। अभी पूरा जो हॉल है इसका पेंट वगैरह बाकी है, और जितना भी यहाँ का जो डेकोरेशन होता है वो सब करना है, मैट वैट लगनी है। तो यहाँ पर अभी सारी डेकोरेशन करनी बाकी है, तो सिर्फ इसीलिए अभी छोटा मोटा ऐसे ही फंक्शन कर लिया था। और यहाँ देखिए पूजा की चौकी बना रखी है, हम पूजा कर लेंगे और सब लोग आते जाते रहेंगे, और जितने लोग जो करने वाले हैं वो भी आ गए हैं और करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बच्चे भी, हमारे जो लड़के आए हैं, जो फ्रेंड लोग आए हैं, उनसे सबसे बातें कर रहे हैं और हम लोग मशीन देख रहे हैं। तो अभी और गेस्ट आने बाकी हैं। तो यहाँ पर ये हुआ था कि हम लोग भाई आए हैं तो हम भी जिम करेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देखी तो फिर ये लग रहा था कैसे करेंगे, पर हाथ तो सब में लगाएंगे ही। तो इसी बात पर हम देवरानी जेठानी हंस रहे थे और बच्चों से कहा कि हम लोगों को भी सिखाओ भैया, हम आए हैं तो कुछ ना कुछ जिम हम भी करेंगे। तो यही बातें हो रही थी। उससे पहले फिर पूजा भी करनी थी, तो अभी जो बच्चे गए हैं सामान लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा सामान आ जाए तो फिर पूजा करेंगे। वैसे एक बार पंडित जी को बुलाकर कथा हो चुकी है यहाँ पर तब सिर्फ बस देवर देवरानी और उनके बच्चे ने ही किया था। मुझे भी कहा था पर मैं आ नहीं पाई थी, मॉर्निंग का टाइम था, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो अब जेठानी भी जिम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊंची वाली सीट मुझे दे दी थी, तो मैंने कहा नहीं चेंज करो भाई, मेरी हाइट कम है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कम हाइट में, और ऊंची वाली सीट में आप बैठो, छोटे वाले में हम बैठेंगे। और सामने शीशे में आप देख सकते हैं मेरा बेटा सिखा रहा है कैसे जिम किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग करते हुए बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई थी, पर ध्यान नहीं दिया। म्यूज़िक इतना लाउड चल रहा था, और जब वीडियो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि अरे अगर म्यूज़िक ऑन रहेगा तो हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। तो उसने सब कॉपीराइट के डर ने ना सारा मज़ा ख़राब कर दिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आ गए हैं और आते जाते रह रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और शाम का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए सारी मशीनें देख रहे हैं और हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। बीच बीच में म्यूज़िक का ज़रा सा मैं खोल देती हूँ, क्योंकि चल तो रहा था यहाँ पर हनुमान चालीसा, वैसे कोई म्यूज़िक नहीं चल रहा था। और यहाँ पर अब देवरानी की बहन और उसकी पूरी फैमिली भी आ गई है। तो अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बस देवरानी जेठानी और उनकी बहन मिलके, मतलब फैमिली मेम्बर मिलके ही हम इसकी ओपनिंग कर रहे थे। तो नया एरिया है, अब जब अच्छे से डेकोरेशन हो जाएगा तब फिर बड़े पैमाने में करना होगा तो कर देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पंडित जी से पूजा करवा दी है। और अभी जब पूरा डेकोरेशन हो जाएगा कभी, तब अगर मौका मिला दोबारा जाने का तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी जिम में आई हूँ, मैंने मशीनें देखी हैं। और हम सब लोग, क्योंकि जो देवरानी की दीदी आई थी उनकी और मेरी हाइट एक जैसी थी, तो बस यही मजाक उड़ा रहे थे कि देवरानी तो लंबी है, वो तो कोई भी मशीन पे जिम कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, पर हम दोनों का क्या होगा। तो वो हंस रही थी कि दोनों लोग लटक के करेंगे। पूरा दिन हम 4 लाख का काम किया, फिर ऐसे किया। और यहाँ पर देवरानी और उसकी दीदी जो आई थी तो वो मेरे पीछे पड़ी थी कि आप भी थोड़ा सा कर लो। मैंने कहा अरे नहीं, मैं पूरा सरसों वरसों सब साफ़ करके आई हूँ, मेरा हाथ बिल्कुल जाम है। यहाँ पर मेरा बेटा देखिए जिम कर रहा है, और अब बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब लग रहा है कि रात के 8 बज गए हैं, अभी घर जाकर खाना भी बनाना है। पापा जी घर में अकेले हैं, तो और हस्बैंड और जो छोटा वाला देवर है वो आ नहीं पाए हैं, क्योंकि अब बारिश होने लगी है। जब बारिश रुकेगी तब हम लोग जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता पानी करेंगे, और उसके बाद फिर अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि पूरा जिम तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो तभी कह रहे हैं एक लोग एक अलग अलग चीज़ में लटको। पहले आते थे ये रह रहे कि फूट रहे, कोई फोड़ नहीं रहा, करे हम खुद फूटे जा रहे हैं। इसमें क्या करना है हर्षू? इसमें क्यों लटकना है, वो चुनना है बस। इसमें
अच्छा उसमें ऐसे लेट करके दिखाओ क्या और क्या बहुत दिन से हैं हम लोगों का नाश्ता पानी हुआ है और जो कुछ व्यवस्था करनी थी तो वो नहीं हो पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी थी। तो काफ़ी देर हमने वेट किया कि अब बारिश बंद हो जाए तब हम निकले। दोनों लोग हम परेशान हो रहे थे। तो उनकी दीदी को भी जाना था, जीजा जी का व्रत था तो उनको भी पूजा पाठ करके तो मतलब भोजन वोजन करना था, फलाहारी जो भी करनी थी। तो यहाँ पर सब लोग बातचीत करते हुए फिर ये हुआ कि चलो जो भी आ चुका है उसी को हम लोग खाना पीना कर लेते हैं, पिकनिक मना लेते हैं। तो आगे अभी बच्चों के साथ हम लोग सब पिकनिक मना रहे हैं, हमारा नाश्ता पानी हो रहा है और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि बस अभी कोई सेटिंग नहीं हुई है और काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था। बड़ी बड़ी मशीनों में हमको तो सब लोग चिढ़ा रहे थे कि भैया आप लटक जाओ और बेटे से पूछ रहे थे कि क्या कैसे होता है। पहली बार हम लोग देख रहे थे सब मशीनों। और देखिए बहुत देर वेट करने के बाद जब और चीज़ें नहीं आ पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो बस जो चीज़ आ गई थी उसी में हमारा कोल्ड ड्रिंक, समोसा और चटनी वगैरह थी, चाउमीन वगैरह, बस और चीज़ें आनी थी वो नहीं आ पाई। तो नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद देखिए भीगते में ही हम घर आए हैं क्योंकि 8:30 का टाइम हो गया था, 8:30 9 हो गया था। उसके बाद फिर बेटा बोला कि अब चलना है या नहीं, मैंने कहा नहीं चलना तो ही है और ज़्यादा रात हो जाएगी तो भी बारिश नहीं बंद होगी तो भी निकलना है। और देखिए करीबन 9 बजे का टाइम है, अभी घर में आई हूँ। फिर उसके बाद चेंज किया है, चेंज करने के बाद मैंने खाना बनाया है क्योंकि पापा जी घर में अकेले थे। मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।